Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं किसानों की समस्याओं के लेकर। हमेशा हमारे नेता, हमारे देश के लोग इस बात पर कहते रहे कि जय जवान जय किसान। ये पूरा भारत देश जानता है कि किसान भारत की नींव है और किसानों की अगर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती जो सरकार, उसे सरकार और सत्ता पे बना रहना भी उचित नहीं महसूस होता। पर वर्तमान में नेता समस्या समाधान की कम सोचते हैं, दिखावा और आडंबर की राजनीति को अपना मुकुट बनाकर घूमते हैं। हम बात कर रहे हैं सतना की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्य नेता, राज्य मंत्री सतना में आकर के लकड़ी लेकर डांस करते हैं। चौराहे में खड़ी चाय के ठेली पे खड़े होकर चाय बना के लोगों को भी बांटते हैं। इन अनावश्यक टाइमों में जो समय लगाते हैं, यहाँ की राज्य मंत्री जलेबी बनाती हैं जाके। पर आज जो किसानों की दुर्दशा हमने देखी है शहर में, काश ये यही प्रयास जलेबी न बना के ये प्रयास करते कि सतना जिला में डीएपी खाद की आपूर्ति किया जाए। विगत दिनों से खेतों में खाद पड़ रही है, तो अगर खाद नहीं पड़ेगी तो फसलें बिल्कुल पैदावार खत्म हो जाती। और किसानों की ये दुर्गति है कि एक एक दाने खाद के लिए आपस में ही लड़ने मरने को तैयार है, क्योंकि सबके खाद के खेत पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, किसानों में एकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहते हैं। इतना ना तो उनके पास वक्त है, ना समय है, ना पैसा है कि समाज और सरकार से लड़ सकें। एक व्यथित व्यवस्था किसानों की है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, नेता हों, सभी किसानों के विकास की बात पूरा गला फाड़कर चिल्लाकर कहते हैं। पर अब 10-10 सालों से विकसित सरकारें हैं और विकसित देश 21वीं सदी पर जा रहा है। पर किसान को किस सदी पे जा रहा है, उनको ये समझाया जा रहा है कि अब आप खाद न डालिए। तो ये किसानों को समझाने की सरकार की नाकामी है कि सरकार खाद की आपूर्ति किसानों को नहीं कर पा रही, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अन्य प्रोपोगंडा के द्वारा समझाना चाहती है कि ज़मीनें खराब हो रही हैं और आप खाद न डालिए, खेतों में खाद की ज़रूरत नहीं है, फला खाद डालिए। पर जो किसान विगत 50 वर्ष से जिस खाद का उपयोग कर रहा है उसे पर्याप्त लाभ मिल रहा है, आज 50 वर्षों बाद भी ज़मीन ने उपजाऊपना बंद नहीं किया है, उन पे आज अगर बगैर खाद के बोते हैं तो निश्चित ही फसल उपजाऊ नहीं होगी और ना हो किसानों की फसल का होने पाएगी। अब इतनी महंगी खाद होने के बाद भी किसान सरकार से मुफ्त नहीं चाहता और किसान जो रेट है बाजार में उसे खरीद कर अपने खेतों में देना चाहता है। और ये देखा जाए कि विश्व के बहुत सारे देश हैं जो किसानों के लिए अलग से सब्सिडी रखते हैं, पर भारत में इसकी व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था है उसके अंदर भी सरकारें किसानों को खाद की आपूर्ति, खाद जैसी वस्तु, जिस तरह से मनुष्य के लिए भोजन और पानी की जरूरत होती है, उसी तरह फसल पैदावारी के लिए खाद की जरूरत है। पर हमारी सरकारें खाद उपलब्ध नहीं कर पा सकती। पर अगर यही चुनाव होता, जहां जहां चुनाव है, सरकारों को देखा जाए वहां तो खाद के ओवर स्टॉक पड़े हुए हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नेता जलेबी बनाकर लोगों को खिला रहे हैं, नेता ठेलिया पे खड़े होकर चाय सीएम बना रहे हैं, लाठी लेके डांस कर रहे हैं। तो क्या आपको देश का मुख्यमंत्री लाठी लेके डांस करने के लिए और चाय बनाने के लिए बनाया है आम जनता ने? क्या आपको जलेबी बनाने के लिए आपको मंत्री पद और विधायक बनाया है आम जनता ने? आम जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको चुना है कि हमें खाद की दिक्कत न हो, हमारे गांव तक रोडें जाएं, हमारी बिजली की बराबर आपूर्ति हो। तो इस तरह के सारे कामों का दायित्व तो उस क्षेत्र के नेता और मंत्रियों का होता है। पर वो इस काम को बरगलाने के लिए अनैतिक आडंबर करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। पर उनके वास्तविक कामों को, यहाँ एक किसान बिजली से परेशान है, दूसरा खाद की समस्या है, यही बोवनी का टाइम चल रहा है। अब आप सोच समझते हैं कि जिसका खेत, जो किसान है, जिन्होंने किसानी देखा है और जमीन पे खड़े हुए, उनसे बात करना चाहता हूं। और जो नेता किसानों की बात करते हैं उन्हें या तो शर्म आनी चाहिए या शर्मिंदगी महसूस तो करनी ही चाहिए, अगर जरा भी नैतिकता बाकी है। हालांकि राजनीति में नैतिकता की कोई जगह नहीं है, ऐसा राजनीतिज्ञों का कहना है। पर कहीं अगर हृदय में थोड़ा बहुत नैतिकता बाकी हो तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम बार बार किसानों की बात कर रहे हैं और किसानों को आज खाद की आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब किसान जाए तो जाए कहाँ?
अपने उनके पास मत का अधिकार होता है। उन्होंने आपको अपना भरपूर मत दिया और आपको सत्ता में पहुंचाया, पर आप सत्ता पाने के बाद चाय बना रहे हैं, जलेबी बांट रहे हैं, पर उनकी खाद की आपूर्ति को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ये देश का नहीं, समाज का और आम जनता का दुर्भाग्य। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। टोकन मिलेगा ना खाद मिलेगी। तो क्या होगा बताइए। सुनिए हम कहते हैं भाई टोकन नहीं खाद, टोकन दे टोकन ना मिले अपना कहिए हथौड़ी समझा